हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक सिंपल सी चीज़ है, अब ध्यान पे रखो। ठीक है, कि बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर वो हमने प्रैक्टिस कर लिया तो सिंपल इंटरेस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। ये पार्ट 1 है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही सा इंट्रोडक्शन था और कुछ है नहीं सिंपल इंटरेस्ट में। फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करने के बाद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दिस इज पार्ट 1। चलिए, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको समझना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसको कुछ आइडिया नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो उसी तरह हम पढ़ाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट है क्या। ठीक है, कि मान लीजिए आपने बैंक से 100 रुपये उधार लिया। ठीक है, अब जब भी आप बैंक से 100 रुपये उधार लेते हो ना, तो बैंक कुछ इंटरेस्ट जनरेट करता है कि मुझे तो भाई आपके पास अभी 100 रुपये नहीं है, मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, बदले में अब जो भी रिटर्न करेंगे 1 साल या 2 साल बाद मुझे कुछ इंटरेस्ट देना होगा। बस, तो मान लीजिए कि आपने 100 रुपये उधार लिया और बैंक आपको बोला कि भाई ये देखो 2 साल के लिए आपको मैं उधार दे रहा हूँ, 2 साल के बाद मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल में मुझे तो जो होगा, जो भी अमाउंट होगा वो मुझे वापस देना होगा। तो आपने बोला ठीक है, करेंगे हम। तो आपने ले लिया। तो अभी क्वेश्चन में क्या आता है कि 2 साल के बाद अमाउंट कितना होता है या सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब बताता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। ठीक है, कि 100 रुपये अपने तो प्रिंसिपल है, मतलब 100 रुपये अपने उधार लिया, 10% की ब्याज पर, मतलब वार्षिक ब्याज पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए। तो जो भी अभी कैलकुलेशन छोड़ दो, जो भी कैलकुलेशन करके टोटल अमाउंट जो होता है, मान लीजिए कि 110 रुपये होता है। मतलब 2 साल के बाद आपको बैंक को 110 रुपये चुकाना है। आपने 100 रुपये उधार लिया, बैंक को आपको चुकाना है 110 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना देना होता है, 110 माइनस 100, 10 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यही होता है सिंपल इंटरेस्ट, कि आपने 100 रुपये लिया, बैंक को आपने 2 साल के बाद 110 रुपये दिए वापस। ठीक है, तो 10 रुपये, ये जो 10 रुपये ये तो आप अपने जेब से दे रहे हैं ना, यही होता है इंटरेस्ट। ये बैंक को देना पड़ता है, क्योंकि बैंक आपको उस टाइम पे आपको 100 रुपये उधार पे दे रहा था, क्योंकि आपके पास नहीं था, है ना। तो यही चीज़ है। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उससे पहले 4 टर्म समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरे टर्म आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरे टर्म आता है टाइम, चौथा टर्म आता है अमाउंट, और 5वां टर्म आप एसआई भी ले सकते हो। ठीक है, ये 5 टर्म आपको जानना जरूरी है। अगर ये 5 टर्म पे आपका कमेंट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ध्यान पे रखिए, ये 5 टर्म जानना बहुत जरूरी है। तो अब एक एक करके देखते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का हिंदी में कहते हैं मूलधन। ठीक है, कि मान लीजिए प्रिंसिपल मतलब जो आपने उधार लिया है बैंक से 100 रुपये, तो 100 रुपये आपका प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक जो लगाता है, मान लीजिए कि 10%। बैंक ने बोला कि भाई
ये देखो 10% तो रेट मुझे देना होगा 2 साल के बाद, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, मैं आपको उधार पे दे रहा हूँ, तो आपको तो मुझे वापस करना होगा 110 रुपये 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। टाइम कितने साल के लिए आप ले रहे हो, कि मुझे 1 साल में आपको ये चुकाना है, 5 साल में चुकाना है, 10 साल में चुकाना है, ये चीज़ कितने साल में, तो मान लो कि ये 2 साल में, तो आपका अमाउंट अब कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, सिंपल इंटरेस्ट आपको कैसे निकालना है, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, आप यहां पर लगा लो, प्रिंसिपल कितना है यहां पर 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, टाइम कितना है 2 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट होगा 20 रुपीज, तो सिंपल इंटरेस्ट 20 टका। 100 रुपये आपको उधार पे दिया था, बैंक ने बोला मुझे सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 20 रुपीज, तो बैंक को देना होगा 120 रुपीज। तो यहां से एक और चीज आया कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। मैं जानता हूं मैं प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज, मैं सिंपल इंटरेस्ट जानता हूं 20 रुपीज, तो अमाउंट होगा 120 रुपीज। सो 100 रुपीज आपने लिया है 2 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपको चुकाना होगा 2 साल के बाद 120 रुपीज। ये हो गया बेसिक से चीज। और कहां से हमने डिराइव किया, ये वाले फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहां पर हमने फॉर्मूला 1 लिख देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। चलिए अब दूसरे फॉर्मूला को देखते हैं। दूसरे फॉर्मूला देखने से पहले ये चीज देखिए, दूसरे फॉर्मूला देखने से पहले ध्यान से देखिए ये चीज। तो फिर से लिख देता हूं, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम, या फिर एसआई लिख लीजिए, अमाउंट बाद में, अमाउंट यहां पर। तो प्रिंसिपल 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 2 साल, ठीक है, ठीक है। तो आप P इंटू R इंटू T करके यहां पर 100 करके आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 20 रुपीज, 20 रुपीज आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये R जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चेंज होके 20% हो गया, 10% था चेंज हो गया, मान लीजिए कि ये 20% हो गया। बैंक ने बोला कि मुझे 20% चाहिए, और ये 2 साल के लिए नहीं, ये मुझे 5 साल के लिए चाहिए, ठीक है। तो अब एसआई कितना होगा, तो अब फिर से कैलकुलेट करेंगे, P इंटू R इंटू T, मतलब 100 इंटू 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, सो 100 रुपीज, मतलब यहां पर होगा 100 रुपीज एसआई, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए ये चीज, यहां पर R जो है और यहां पर T जो है, इसको अगर हम गुना करेंगे और प्रिंसिपल का जो अगर परसेंटेज निकालेंगे, तो क्या ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। 1 साल में देखिए, 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट 20 होता है। 1 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट 20 होता है, तो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 20 इंटू 5, 100 रुपीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि गुना करना होता है। 1 साल में 20 टका अगर होता है, तो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज होता है। तो वहीं से आप देखिए, रेट इंटू टाइम, 100 का अगर रेट इंटू टाइम से गुना करेंगे 25, 100%, 100 का 100% क्या होता है, 100 रुपीज तो होता है। तो क्या ये एसआई नहीं आया,
तो दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देखिए, एसआई निकालने के लिए जल्द से जल्द प्रिंसिपल का RT% जितना होता है वही होता है एसआई। कोई भी कैलकुलेशन कर लीजिए, ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी कैलकुलेशन कर लीजिए, देख लीजिए। प्रिंसिपल मान लीजिए 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 5%, टाइम मान लीजिए 3 साल। तो कह रहा है कि एसआई कितना होगा। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि प्रिंसिपल का 4000 का RT%, R इंटू टी को गुना कर दो 15%, तो 4000 का 15% कितना होता है, 4000 का 10% होता है 400, 200, 600 रुपीज, 600 रुपीज इज द एसआई। तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट में क्या बोला था, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना है 4000 प्लस 600, 4600 रुपीज। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए दूसरा तरीका भी है, 15% एसआई है तो क्या 4000 का 115% अमाउंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 4000 का 115% जो होता है वही अमाउंट होगा। $4600। या तो आप एसआई निकाल के कर सकते हैं या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक और दिखाते हैं। प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम 4 साल। तो आप बताओ एसआई कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। अब करके देखो एक बार, सिंपल। आर है, टी है, मतलब 20%, 10,000 का 20% होगा एसआई और 10,000 का 120% होगा अमाउंट। 120 यहां पर क्यों लिखा, 20 अगर एसआई है और 100 अगर आपका 100 प्रिंसिपल है, 20 एसआई है, तो 120 ही तो होगा अमाउंट। तो ये निकाल लेना, जो होगा वही, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक बार और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल, ठीक है। कोई भी अमाउंट, कोई भी, प्रिंसिपल मान लीजिए 6000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10%, टाइम मान लीजिए 2 साल। आप बताइए कि अमाउंट कितना होगा। तो कितना है, 10 का 2 कर दो मल्टीप्लाई, तो 6000 का 120%, 20% तो एसआई और 100, तो 120% जो होगा वही अमाउंट होगा। सो 120/100 कितना होता है, 7200 इज द अमाउंट। 7200 मतलब 7200 रुपीज बैंक को देना होगा, ठीक है। तो दूसरा चीज ये है, ठीक है। अब थर्ड चीज में कुछ नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभी निकालना पड़ता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। बस ये मैंने यहां पर क्यों लिखा, यहां पर लिखना चाहिए 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर का एसआई साधारण ब्याज डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मतलब मूलधन इंटू 100। बस ये 3 फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जो भी कर लीजिए, ये 3 फॉर्मूले से 99% मैथ्स कवर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 मैथ्स और ये 5 का अगर कॉन्सेप्ट आपके पकड़ में आ गया कि अमाउंट क्या है, एसआई क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला आप देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैं दिखाता हूं 3, इसका मैं दिखाता हूं कि मान लीजिए कि 3 साल में आपका एसआई है 120 रुपीज, ठीक है, और प्रिंसिपल दिया गया है 3000। तो आपको कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा।
सो 3 साल में एसआई अगर 120 रुपीज़ है, एक साल में एसआई कितना होगा? 120 डिवाइडेड बाई 3, 40 रुपीज़। 3 साल में 120 होता है तो एक साल में 40 होता है, तो एक साल का एसआई कितना होता है? 40 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है? 3000 इंटू 100, 4/3%। तो वो जो भी है 1.25 समथिंग होगा शायद, या 1.66 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देख लेना, यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक साल का 1 ईयर का एसआई अगर 50 रुपये है तो 3 साल का एसआई कितना होगा? 50 इंटू 3, 150 रुपीज। सिंपली मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, 1 ईयर का अगर मान लो कि ऐसे दिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आएगा, अभी कुछ समझ में शायद नहीं आ रहा है आपको, लेकिन अभी बाद में आएगा। 3 साल का मान लो 3 ईयर का एसआई दिया हुआ है 90 रुपये, तो क्वेश्चन में कह रहा है एक साल का एसआई कितना होगा? सो 90 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट अपने सीखा ये ध्यान दीजिए। एक साल का एसआई इतना होगा तो 3 साल का एसआई ये होगा, ये हमने पहला चीज सीखा। दूसरा चीज P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, या फिर P इंटू 80%। और थर्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये 3 और 4 चीज आपने सीखा, और इस पे कमेंट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे आपको कमेंट लेके आना है। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों यही सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन में करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब आप देखेंगे कि कितने फायदे में है आप। चलिए अब एक इजी सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि क्या दिया है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ ₹48,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। मतलब सब कुछ दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 48,000, हिंदी में अगर कहे तो मूलधन प्रिंसिपल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, और ईयर 5 ईयर्स। तो कह रहा है कि एसआई कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, 8T कर दो, 40%, तो 48,000 का 40% कितना होता है? 10%, 480। सो 480 इंटू 4, 19,200, 19,200। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर 8T से किया तो कितना कम टाइम लग गया, आप देख पा रहे हो। 8T से अगर आपने P इंटू आर इंटू टी करते तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता। हालांकि ये क्वेश्चन नोट कर लो कि अगर कोई भी नया मैथ्स आए सिंपल इंटरेस्ट में अगर कोई भी नया मैथ्स आए तो वो आपको P इंटू आर इंटू टी ही बचाएगा। क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको ना समझ में नहीं आ गया कि कहाँ लगाना है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, अगर सपोज मान लीजिए कि आपने 10 टाइप का मैथ्स किया, लेकिन हो सकता है कि एक शिफ्ट में एक नया मैथ्स आ गया, कंप्लीटली नया, तो ये वाले फॉर्मूला जो है ना P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यही आपको बचाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेम चीज का है, फाइंड द एसआई सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना दिया है? 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%, टाइम कितना दिया है? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स मतलब 9/12, हमेशा साल में निकालना है। अगर आपको साल में ही दिया है ना तो 9 मंथ्स, एक साल का ही दिया है, तो 9/12।
तो कितना होता है, 5 का 9/12 कर लो, 12,000 इंटू 5 9 इंटू 12%, परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 1000% काट के यहाँ पर 1/100 लिख सकते हो। तो 450 रुपीज़, ये इसका क्या होता है मुझे, 450 रुपीज़, ऑप्शन डी। यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ 9 मंथ्स था, और कुछ था, कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आप देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ₹2,64,000 is invested for 3 years at 8.25 per annum simple interest. The simple interest is, कुछ नहीं है इसमें, आप खुद भी कर सकते हो, मेरे से पहले कर सकते हो। प्रिंसिपल 264,000, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8.25। क्या आप इसको 8.1/4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, मतलब 33/4 लिख सकते हो, बिल्कुल। तो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इसको यहां से गुना कर दो, 3 इंटू 33 4, तो इसका इतना प्रतिशत ही तो होगा, प्रतिशत मतलब 1/100, बस इसको काट दो, 4 से 660, 99 इंटू 66, 4 यूनिट डिजिट, मतलब एक अंक में 4 आएगा, तो 4 यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो हो गया ऑप्शन ए। ये चीज़ तो मैंने हर बार समझाया है कि यूनिट डिजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सेक्शन। इस 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत, सिर्फ एसआई हमने निकाला है। एसआई क्या है, ठीक है। चलिए अब इसका लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लो क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 4300 becomes 4644 in 2 years। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाता है। मतलब पहले क्या था, इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, ठीक है। तो 4300 ये था प्रिंसिपल, 2 साल में ये जो प्रिंसिपल बढ़ के टोटल जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 4644। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट 10,104 इन 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या करना होगा, अब देखिए 4300 ये 2 साल में बढ़ के 46644 हो रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि बोल रहा है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालिए इसका। अब उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल में टोटल अमाउंट 10,014 है, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में अमाउंट जो है वो 10,104 है और टाइम है 5 साल। तो कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। क्वेश्चन में समझ में आया। पहले क्या किया, पहले लाइन पे ये बोल दिया कि 4300 है, इसको बढ़कर इतना हो गया है 2 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालिए। अब कह रहा है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 साल है, अमाउंट हुआ इतना, तो प्रिंसिपल कितना होगा। यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया।
करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब करते हैं, देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। प्रिंसिपल है 4300, अमाउंट है 4644, सो कितना बड़ा है 344। क्या यही सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि क्या कहते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो अमाउंट से अगर प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो क्या सिंपल इंटरेस्ट यह नहीं होगा? तो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। कितने साल में है? 2 साल में। 2 साल में 344 सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल में कितना होगा? 344 डिवाइडेड बाई 2, 172 रुपीज। 1 साल में 172 रुपीज है सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हम लोग निकाल सकते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 172 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है 4300 प्रिंसिपल इनटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 4%। समझ में आया यहां तक? 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसी का अभी खत्म नहीं हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो आर ये मिल गया 4%, तो अब यही सेम 4% यहां पर लगेंगे। अमाउंट ये दिया है, टी यहां दिया। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसका कंटिन्यूएशन करेंगे हम। तो प्रिंसिपल में क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला मुझे 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितना मिला 4%। अमाउंट कितना है 10,104 और टाइम कितना है 5 साल। अब कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा, कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 5%, तो 4 का अगर 5 से गुना करेंगे 20%, सो प्रिंसिपल का 120% क्या अमाउंट नहीं होगा? सो प्रिंसिपल का 120 बाई 100 क्या अमाउंट नहीं होगा? अमाउंट कितना बोला गया है 10,104। सो प्रिंसिपल कितना होगा 10,104 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। यहाँ से काट दो, यहाँ से 6, $8420 was the answer। ठीक है, समझ में आया? एक बार और देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, पहले ही थोड़ा सा अभी लेवल को बढ़ा दिया। क्या कह रहे, 4300 था प्रिंसिपल, 2 साल में कितना हुआ 4644, तो कितना बढ़ा 2 साल में 344 रुपीज़ बढ़ गया है। तो क्या यही एसआई नहीं है? यही एसआई है, 344 रुपीज़ 2 साल में। तो 1 साल में कितना हुआ 172 रुपीज़। 172 रुपीज़ 1 साल में एसआई है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 172 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4%। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है कि टाइम दिया है 5 साल, अमाउंट टोटल अमाउंट है 10,000 और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, मतलब कितना रहेगा 4%। सो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अभी प्रिंसिपल हमने निकाला दूसरी पेज पे कि 4%, अमाउंट इतना, टी 5 साल। तो क्या करेंगे, 5 को 4 से गुना करेंगे 20%। सो प्रिंसिपल का जो 20% है
वो SI है। सो प्रिंसिपल का 120% क्या वो अमाउंट नहीं होगा? अभी तो किया था, है ना? तो 120% प्रिंसिपल का 120% अमाउंट होता है। तो अमाउंट कितना है? 10,104। सो प्रिंसिपल का इतना प्रिंसिपल हो गया 8420। ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पहली बार कर रहे हो ऐसा ही ना, दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आप समझ जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके ये समझा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रांग हो गया एक बार, आप आराम से ये कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% था, अगले 3 वर्षों के लिए वो 8% था, और 7 साल से अधिक की अवधि के लिए वो 10% था। यदि 10 वर्षों के उसने धनराशि अर्जित साधारण ब्याज 1850 है, तो धनराशि क्या है? क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सम है, ठीक है, वो सम जो मनी है, सम मतलब क्या है? प्रिंसिपल और कुछ नहीं है। तो वो जो प्रिंसिपल है पहले 4 साल में उसका जो साधारण ब्याज है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। 4 साल जब भी खत्म हो जाता है, नेक्स्ट 3 साल में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। और 7 साल के बाद, बियॉन्ड 7 ईयर्स, आफ्टर 7 साल, ठीक है, साल 7 ईयर्स 10%। तो कह रहे हैं कि इफ सिंपल इंटरेस्ट एक्वायर बाय द सम ऑफ ओवर द, कह रहे हैं कि 10 साल में, 10 ईयर्स में अगर सिंपल इंटरेस्ट 1850 है तो सम कितना होगा? यही है क्वेश्चन। देखने में ही बड़ा है नहीं इसमें कुछ क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है। तो देखो, आप इसको प्लीज नोट कर लो, नोट डाउन कर लो कि क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि ये मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब ये नोट डाउन कर लो, सिर्फ साम वाम। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखिए, पहले 4 साल के लिए 5%, मतलब क्या ये 20 नहीं होगा? नेक्स्ट 3 साल के लिए 8%, तो क्या ये 24 नहीं होगा? और 3 साल के लिए नेक्स्ट, मतलब 10 साल, टोटल 10 साल है, आफ्टर 7 ईयर्स कितना परसेंट होता है? 10%। सो क्या ये 30% नहीं होगा? सो टोटल करो इसको, 74%। सो 74% मतलब क्या है? प्रिंसिपल का क्या 74% यही इंटरेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो? 74% जो है वही 1850 है। तो सम कितना होगा? सम मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 100 होता है। सो 1850 डिवाइडेड बाई 74 इंटू 100, 2 से कटो 50, 2 से 37, 2500 रुपीज। ऑप्शन डी। क्यों मैंने ये किया? 74 ही 1850 है। देखो आप, 74 ही 1850 हो रहा है। 74% क्या है? 74% ही किसी भी प्रिंसिपल का 74% ही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। तो ये जो 1850 है ये तो 74% ही होगा। अगर प्रिंसिपल 100 है तो 74 ही तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 74 अगर 1850 है तो 100 कितना होगा? 2500 रुपये। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, धीरे धीरे करके, ताकि कोई दिक्कत ना आए।
क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है सिंपल इंटरेस्ट का, इसके लिए अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया ना तो आप फटाक से कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है और बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो बस, और कुछ नहीं समझना है। लैंग्वेज, इफ इन 13 years अ फिक्स सम डबल एट सिंपल इंटरेस्ट, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो आप देखो टाइम कितना है, 13 years। सो आप लिख दो, जो जो दिया है अभी लिख दो 13 years। ठीक है, चलो दूसरा क्या कह रहे हैं कि फिक्स सम, एक फिक्स सम है वो डबल हो रहा है एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब मान लो कि प्रिंसिपल जो है वो 1 से, ठीक है, 13 साल के बाद 13 years के बाद वो जो हो रहा है वो डबल हो रहा है। ठीक है, मतलब जो अमाउंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2x हो रहा है। इन 13 years फिक्स सम डबल एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 2x हो रहा है। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट पर ईयर? x अगर प्रिंसिपल है, ठीक है, x अगर प्रिंसिपल है और 13 साल के बाद 2x अमाउंट हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2x माइनस x। ठीक है, 2x अमाउंट है 13 साल के बाद और आपका प्रिंसिपल जो है वो x है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? अमाउंट से प्रिंसिपल निकालो x से, तो बस फॉर्मूला पे पुट कर दो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? x, प्रिंसिपल कितना है? x इंटू आर इंटू टी, कितने साल के लिए? t 13 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100। x कट गया, r का वैल्यू कितना होगा? 100/13, तो कितना होता है? 7.69 है ना, ये वाला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी एक ट्रिक्स बताऊंगा इस क्वेश्चन का, बताऊंगा। ट्रिक्स तो नहीं है ये, मतलब यहीं से डिराइव होता है, ज्यादातर केस में डिराइव ही होता है, वो ट्रिक्स कह के चला देते हैं लोग। तो देखो क्वेश्चन में जब भी डबल्स कहलाएगा, ठीक है, कि एक सम था उसका डबल हो गया है इतने सालों में, यही क्वेश्चन में सेम है, तो कुछ नहीं करना है, 100 से जितने साल बोला गया है उसको डिवाइड कर देना है, बस और कुछ नहीं है। सो यही आंसर आएगा अगर डबल बोल रहा है। समझ में आया ये क्वेश्चन को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, एक बार खुद से ट्राई करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। पढ़ो पहले। When two equal amounts are deposited for the 5 years and 5 साल और 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% और 9% पर एनम, ठीक है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सम इज 475, देन फाइंड द डिपॉजिट। सिंपल, कुछ नहीं है, दोनों इक्वल अमाउंट से, मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, एक प्रिंसिपल में कितना साल दिया है? 5 साल, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 7, और दूसरे में दिया है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9। तो कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का वो 475 रुपीज़ है। तो बस कुछ नहीं है, टी से आर को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है? 35%, इसको मल्टीप्लाई कर दो 27%, तो 8% ज़्यादा है। प्रिंसिपल का 35% वही तो ऐसा ही होता है, और ये भी प्रिंसिपल का 27% ऐसा ही होता है, तो 8% ज़्यादा आए हैं, तो वही तो डिफरेंस है 475। तो फाइंड द डिपॉजिट अमाउंट, 100% कितना होगा? 475, 8 इंटू 100 जो भी आता है, 4 से 2, 4 से 25, ये तो हो जाएगा 204, है ना? नहीं, 5 ओके, 237.525,
देखो यहाँ पर हमने नहीं कर सकते ना, क्योंकि सभी 75 है, 3 ऑप्शन 75 है। 58 है ना, 59 375 ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इज 8% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 4 years इट्स 10% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 6 years। ये तो अभी किया ना, इफ ए पर्सन गेट्स सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर ना, ये तो इस तरह का मैथ्स तो अभी किया। देखो सेम टाइप का मैथ्स है तो सिंपल कर दो। पहले 4 साल के लिए 8%, सो 32%। आप भी करो मेरे साथ, 10%। मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, अब कर लो, उसके बाद मैं समझा देता हूँ। 10% पर एनम फॉर द, नहीं, ये मैं हमेशा गलत करता हूँ। फर्स्ट 2 years 8%, सो 2 years into 8% 16%, प्लस फॉर द नेक्स्ट 4 years 40%, एंड बियॉन्ड 6 year, तो 4 और 2 6 9 3 years, मतलब 3 into 12 36%। सो कितना होता है 76 92 इक्वल्स टू 18358.60 डिवाइडेड बाई 92। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मच मनी 100। सो 2 से 50, 2 से 46, 2 से 25, 2 से 23 से डिवाइड करना होगा। आठ होगा। 8, ओके, 8 इंटू 25 मतलब 20,000। हाँ, 20,000 से कम, तो ये डी होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये बढ़िया चीज था। देखो 1 मिनट, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। सेम टाइप का क्वेश्चन था। फर्स्ट 2 years में 8%, तो 8 इंटू 2 16। नेक्स्ट 4 years में 10%, तो 40। एंड नेक्स्ट बियॉन्ड 6 years, मतलब 4 years, पहले 2 4 6 years तो हो गए, तो टोटल 9 years थे। तो बाकी जो होगा 3 साल के लिए 12%, तो 36, टोटल हो गया 92। सो 92% अगर ये होता है 100% क्या होगा। अब कैलकुलेशन में ध्यान दो, ठीक है। यहाँ से आपको क्या 23 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब एसएससी में ऑप्शन देखो, 19,000, 29, 21, 28। आप अगर 8 से करोगे ना तो कितना आता है, 24 2 18 184, मतलब 8,800 होगा। मान लो कि ये 800 के करीब होगा। सो 800 इंटू 25, सो कितना आएगा 20,000। लेकिन 20,000 से कम आएगा, क्योंकि ये तो 800 नहीं हो रहा है, 800 का थोड़ा सा कम हो रहा है, तो 20,000 से थोड़ा सा कम होगा। ऑप्शन में एक ही चीज 20,000 से कम है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। एसएससी जानबूझ के इस तरह का ऑप्शन देते हैं ताकि एलिमिनेट कर पाओ आप, ठीक है। अब यहां पर अगर करने जाओगे ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखा मैंने, जब वो क्वेश्चन कर रहा था उस टाइम पे मुझे ये दिखा। अब क्यों दिखा ये, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग पे अपने आप ही आ जाएगा कि अच्छा 8 से करते हैं, 7 से करते हैं, क्या पता कम हो जाए, क्या पता ज़्यादा हो जाए, है ना। क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन का टाइप तो सेम ही है, टाइप सेम है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दिखाया कि किस तरह से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The equal sum were lent onto simple interest 6% and 10%. The first sum was recovered 2 years later than the second sum, and the amount of each was 1105. What was the lent in each scheme? दो समान 6% में 10% पे वार्षिक पे दे रहा था। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 1105 ज्यादा था, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, समझ में आया। अगर नहीं आया तो समझा देता हूं। द इक्वल सम वर लेंट, इक्वल सम मतलब दोनों का प्रिंसिपल सेम है, ठीक है।
फर्स्ट का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6%, दूसरा का कितना है 10%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, द फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड 2 years लेटर देन द सेकेंड सम। मतलब सेकेंड सम का जो टी है, अगर वो 10 साल है तो पहला सम का कितना होगा, 12 साल में वो रिकवर होगा, 2 साल के बाद में। तो टी अगर यहां पर टी मान लेते हैं तो ये क्या होगा, t+2 होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि द फर्स्ट सम एंड द सेकेंड सम वाज रिकवर्ड, द अमाउंट वाज ईच केस वाज 1105। सो अमाउंट अगर दोनों केस में सेम है तो मान लो कि दोनों केस में अमाउंट सेम है, ठीक है, प्रिंसिपल भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो क्या सिंपल इंटरेस्ट भी सेम नहीं होगा? तो क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि इसका 80% 6 into t+2 equals to 10t? लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट तो सेम है। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, p का इतना %, p का इतना %, p तो कट जाता है ना, तो इसके वजह से क्या है हम लिख सकते हैं। तो 6t+12 इक्वल्स टू 10t। तो यहाँ पर t का मान कितना आता है, 3 आता है कि नहीं आता है। सो 3 साल, तो ये 3 साल और ये 5 साल होगा। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज द सम ऑफ ईच स्कीम, प्रिंसिपल कितना है। सो प्रिंसिपल का 30%, ये क्या ऐसा ही होगा। सो प्रिंसिपल का 130% क्या ये अमाउंट होगा। सो 130% प्रिंसिपल का कितना है, 1105। सो प्रिंसिपल का 130/100 इक्वल्स टू 1105 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 130। काट दो, 450 है ना, 850 इज द आंसर, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक लाइन में द सम वाज रिकवर्ड 2 years लेटर देन द सेकेंड सम। पहले अगर t साल में था तो ये t+2 में, तो ये दोनों तो इक्वली होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी तो सेम है ना, क्योंकि अमाउंट सेम है, आपका प्रिंसिपल सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा। तो ये दो सेम है, तो बस हो गया ना। t यहाँ पर निकल गया, ये 3 साल के लिए, जब t 3 साल के लिए निकल गया तो p का 30%, p का 130% वो अमाउंट होगा, और अमाउंट आपको दिया है, सो प्रिंसिपल कितना होगा, ठीक है। दोबारा देखो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, प्लीज देखो, समझ जाओगे। एक बार आप इस टाइप का मैथ्स कर लिया, आप कॉन्फिडेंस आएगा और आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैथ देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है, बहुत ही ज्यादा। पढ़ लो क्वेश्चन को, दिखाता हूं किस तरह से किया जाता है इस टाइप के। ए सर्टेन सम, एक सर्टेन जो सम है वो सिंपल इंटरेस्ट इतना होता है 3 साल में और इतना होता है 5 साल में। तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 10% एनम फॉर द 4 years। एक प्रिंसिपल था, ठीक है, जो कि 2 साल में, सॉरी 2 नहीं 3 साल में कितना होता है 14,880, एंड वही प्रिंसिपल 5 साल में कितना होता है 16,800। तो कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 10% में, तो वही सेम जो प्रिंसिपल है उसका 10% 4 साल में कितना होगा। तो उसके लिए मुझे प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आप कैसे निकालोगे, तो प्रिंसिपल यहीं से निकालेंगे। देखो 5 साल में कितना आ रहा है अमाउंट 16,800, 3 साल में कितना आ रहा है
14,880 कितना ज्यादा आ रहा है? 1920 कितने में? 2 साल में। 3 साल में इतना आ रहा था, 5 साल में इतना आ रहा है, तो ये जो 2 साल में कितना ज्यादा आ रहा है वही तो ऐसा ही होगा। तो 1 साल में कितना आएगा? हमेशा तो जानते हो 1920 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 960। तो 1 साल का एसआई है 960 रुपीज। 3 साल का एसआई कितना होगा? क्यों 3 साल निकाल रहा हूं? क्योंकि 3 साल का टोटल तो हम जानते हैं। अगर 3 साल का एसआई हमने निकाल दिया 2880, तो 3 साल का एसआई इतना है। 3 साल का प्रिंसिपल कितना है? ये वाला 14,880। तो 3 साल का प्रिंसिपल नहीं, 3 साल का अमाउंट है ये। सो प्रिंसिपल कितना होगा? 14,880 माइनस 2,880 कितना होता है? 12,000। ठीक है, 12,000 समझ में आया? प्रिंसिपल 12,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और टाइम है 4 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इसको यहाँ से गुना कर दो तो 12,000 का 40% कितना होता है? 4,800। सो 4,800 इज द आंसर, बी, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल एसएससी में हर शिफ्ट में, या एसएससी में कोई भी आता है, सीएचएसएल में आता है, एमटीएस में, कोई भी एग्जाम पे आते हैं। ठीक है, तो प्लीज इस सवाल को ध्यान से करना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ मनी था, मतलब एक प्रिंसिपल था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक 4 एक को 5। ठीक है, फॉर द 4 ईयर्स। इसका टाइम है 4 साल, इसका टाइम है 5 साल, एट द रेट ऑफ 8%। ये 8%, बोथ रेट 8%, ये भी 8%। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न, सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 4,680। तो टोटल सम कितना दिया है? व्हाट वाज द टोटल सम? तो इसका देख लो क्या होगा। तो जब भी आपको रेशियो दिया हुआ है, जैसे कि मान लो यहाँ पर 4, 5, तो ऐसे मतलब टोटल अमाउंट पकड़ के चलो, या ऐसे प्रिंसिपल ले लो जो कि 4:5 से कट जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 900 है प्रिंसिपल, बस हो गया। 900 अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल कितना है? 900। तो पार्ट 1 को कितना दिया है? 400। पार्ट बी को कितना दिया है? 500, है ना। 400 का कितना परसेंट? 32%। और 500 का कितना परसेंट? 40%। 40% क्यों हुआ? 5 × 8 80। ये क्यों हुआ 80? 4 × 8, तो 400 का 32 और 500 का 40। ये जो माइनस करके जो आएगा वो 4,680 के बराबर होगा। तो इसका 32 कर दो, कितना होता है? 168। और इसका 200, तो कितना ज़्यादा हो रहा है? 32। सो 32 इक्वल्स टू 4,680। 100 नहीं, 900 कितना होगा? 4,680 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 900। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा, डे 140। कुछ तो गड़बड़ है बाबा, क्या हो गया? 400 का 32, अच्छा 400 का 32 128, 128 माइनस 200 72। ओके 72। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 72 यूनिट इक्वल्स टू 4,680, 1 इक्वल्स टू 72 इंटू 900। 4 50, 4 से
ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो देखा यहाँ पर अगर आपने 900 मान लिया तो एक था 400, एक था 500, 400 का 32%, 128, 500 का 40%, 200, तो कितना ज़्यादा हुआ यहाँ पर, तो ज़्यादा हुआ 72। सो 72 ही तो 4680 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर तो देखो ना, बिटवीन अर्न सिंपल इंटरेस्ट बिटवीन टू पार्ट्स। ठीक है, तो यही था। जब भी रेशियो देंगे ऐसे कैलकुलेशन के लिए कुछ भी पकड़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक प्रिंसिपल था जो 81,840 हो गया है 3 साल में, एंड 9240 हो गया है 5 साल में, x% अंडर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, if the rate of simple interest become x plus 2, then how many years the same sum will be double itself? इन क्वेश्चन में सारे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। जो भी मैंने प्रीवियस मैथ किया है उसको अगर आप सही से फॉलो करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सब कुछ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, 3 साल में इतना, 5 साल में इतना, तो 2 साल में ज्यादा कितना है, यहां से ये माइनस कर दो, 0, 6, 10,560, 2 साल में इतना है, तो 1 साल में कितना होगा, 5,280। तो यही तो सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि x%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 5280 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल अब निकालो। 1 साल का अगर इतना होता है तो आप 3 साल का निकाल लो कितना होता है, 15,840, 81,840 माइनस 15,840 कितना होता है, 56 होता है ना, नहीं 66, 76, हाँ 66 ही होता है ना। तो 66,000 इंटू 100, ये कर दो, ये कर दो, इसको 8 से कटता है ना, 8% हो गया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम x+2, मतलब 10%, अभी x, ये तो x है, अभी x+2 मतलब 10%, देन हाउ मेनी ईयर्स द सम विल बी डबल इटसेल्फ। तो जब भी डबल देखना है क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, बस 10 हो गया, आंसर सी। 2 मैथ्स का कॉम्बिनेशन है, डबल इटसेल्फ एंड अभी जो मैथ्स किया 3 साल 5 साल में कितना होता है, इसका कॉम्बिनेशन है ये मैथ्स। तो वो 2 मैथ्स अगर आपने किया तो ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि देखो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर तरह के मैथ्स कवर करूँगा मैं, कोई चिंता नहीं है। अभी पार्ट 1 है, धीरे धीरे करके और भी एडवांस जाएंगे, 2, 3 बहुत सारा प्रैक्टिस होगा। ये वाले क्वेश्चन को आप प्लीज़ ध्यान से देखो, बहुत ही, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन। इसका 2 तरीका है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ए सम ऑफ 25,6,000 इज इन्वेंशन ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट पार्टली 7% पर एनम एंड रिमेनिंग 9% पर एनम। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, 25,600 रुपीज़ था, इसका कुछ पार्टली 7% में इंटरेस्ट है और बाकी जो रेस्ट है वो 9% पे। मान लो x है तो यहाँ पर 25,600 माइनस x, वो 9% पे होगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, 3 साल के लिए ये है, ये भी 3 साल के लिए है। तो जो टोटल इंटरेस्ट है तो वो है 5832। अब कह रहे हैं कि ये जो 9% पर एनम है उसमें कितना, मतलब ये जो ये कितना होगा,
मतलब वो जो पार्ट है ना, 2 पार्ट में तो डिवाइड किया है, तो 9% का कितना पार्ट ये है। क्वेश्चन समझ में आया? तो इसका जो तरीका है, ये 2 तरीका है, देख लो एक बार। इस तरह के क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करना। तो इसका 2 तरीका है। पहला तरीका है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन से आपको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एलिगेशन तो क्या है आप जानते हो, यहाँ पर एक नंबर होता है, यहाँ पर एक नंबर होता है, और यहाँ पर एक नंबर होता है। यहाँ से ये माइनस करो, यहाँ से ये माइनस करो, तो यही होता है एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो एलिगेशन, तो देखो यहाँ पर 7% पर एनम, तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। यहाँ पर 9% पर एनम, 9% पर एनम। तो 7 और 9 के बीच में एक संख्या होगा जो कि यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या, कौन सा वैल्यू रहेगा, सोचो, यही सोचने का खेल है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, अब देखो 3 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट है, 5832। तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 5832 1944, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर 7% सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो नहीं होता तो सिंपल कितना होता। अगर अब समझ पा रहे हो कि एंड ऑफ द 3 इयर्स अगर पार्टली यहाँ पर निकाला गया है, अगर यहाँ पर कुछ पार्टली है, यहाँ पर कुछ पार्टली है, मान लो कि वो हम पार्ट ही नहीं किए, हम 25,600 का हमने 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर कितना होगा, वही यहाँ पर बैठेगा एक्स में। समझ रहे हो बात को? फिर एक बार बता देता हूँ। 25,600 टोटल अमाउंट है। मान लो कि यहाँ पर कोई मैंने पार्ट नहीं किया, कुछ पार्ट नहीं किया, सिंपल मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट एक 25,600 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, यहाँ पर 100 मान लिया, और ये हो गया 5832। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही ये एक्स पर बैठेगा, ठीक है। अब निकालते हैं कितना होता है, इसको कितना होता है, $7.6। तो यहाँ पर ये कितना होगा 0.6, और यहाँ पर ये कितना होगा 1.4। तो ये काट दो, ये 7 होता है, ये 3 होता है। तो 7:3 ये रेशियो है, रेशियो निकालना है। तो पहले जो लेंथ था, जो पहला पार्ट था वो 7 में, दूसरा पार्ट 3 में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी मनी वॉज इन्वेस्टेड 9% पर एनम। तो मनी 9% में क्या है 3 रेशियो। टोटल कितना है 10 अगर कितना है 25,600, तो 3 कितना होगा 256 इंटू 3 7680 ऑप्शन सी 7680 यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो 7.6 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, ये तो काट के 7.6 से थोड़ा सा कम आ रहा है 7.59, तो इसके लिए 7600, ठीक है। लेकिन ये मैंने मेथड क्यों दिखाया है एलिगेशन मेथड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैथ्स होता है जिसमें एलिगेशन मेथड बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इसके वजह से हम जाएंगे मेथड 2 पर, ठीक है। एलिगेशन मेथड समझ में आ गया। अब हम जाएंगे मेथड 2। मेथड 2 बहुत इजी है। देखो 25,600, ठीक है, इसका 1 पार्ट दिया है 7% में, और इसका सेकेंड पार्ट दिया गया है 9% में, ठीक है। टोटल 3 साल में आया है 5832, ठीक है। तो 1 साल में कितना आया है, 1 साल में कितना आया, अभी किया ना 1944, तो ये है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलो अब एक चीज देखो,
एक चीज आप देखो कि अगर यहां पर पूछा क्या गया है, हाउ मेनी मच मनी वॉज इन्वेस्टेड 9% पर एनम, ठीक है। तो मान लो कि हमने कोई वैल्यू नहीं की, सिर्फ 7% पे ही एक साल के लिए हमने एसआई निकाला, तो कितना होगा? 25,600 का 7%, 1792 रुपीज। अगर सिर्फ 7% पे ही हम लोग ऐसे ब्याज देते तो कितना निकलता? 1792 रुपीज। निकला कितना? 1944। ये ज्यादा क्यों निकला? क्योंकि यहां पर 9% है ना, तो 2% के लिए यहां पर ज्यादा निकला। कितना ज्यादा निकला? 1800, 144, 152। सो ये क्या है? 2%, 152 है। 2% ऑफ कितना? 2% ऑफ बी 152। तो 100% ऑफ बी कितना होता है? 15,200 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 7600। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर एक बार दोबारा दिखा देते हूँ, और ये अब देख लो इसके करने का मेथड 2 करने का तरीका क्या है, आप देख लो। आपको मैं सिंपल बताऊंगा अभी। सबसे पहले ये जब भी आएगा 25,600, ठीक है, यहाँ पर कितना है? 7%, यहाँ पर कितना है? 9%, बराबर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 3 साल में एसआई कितना है? 3 साल में एसआई है 5832। तो एक साल में कितना होगा? 19 कितना है? 42 ना, 1944। यहाँ पर समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन, हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड इन 9% पर एनम। 9% कौन सा है? ये वाला। तो जब भी आप देखेंगे कि 9% पर एनम, दूसरे वाले का 100 निकालना है। दूसरे वाला कौन सा है? 7%। सो 25,000 का 7% निकालना है। कितना होता है? 1792 हो गया। कितना ज्यादा है यहां से? 152 यूनिट। कितने के लिए? 2% के लिए। 100% कितना होगा? 7600। बस कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं, जो दिया गया है क्वेश्चन पे 9%। 9% कौन है? ये दूसरा वाला। तो 25,000 के इस वाले के 7% निकालना है। जो कम आएगा वही होगा 2%। इस तरह का मैथ एक और कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन देखिए। ऑन सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम बिकॉज 10 ईयर्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एडविन नूमर। ये तो बहुत आसान है, ये तो आप कर ही सकते हो, अभी तो समझ में आ गया। 59,200 वो कितने साल में? 6 साल में। 72,000 वो कितने साल में? 10 साल में। कितने ज़्यादा? 4 साल में। 4 साल में कितना ज़्यादा? 12,800। एक साल में कितना? मतलब 3200। ये है एसआई। 6 साल में कितना होगा? 19,200। 19,200 है एसआई। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 40,000। 40,000 प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 3200 डिवाइडेड बाई 40,000, है ना। 3200 एसआई है, डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100। सो 8%। 8% हो गया है। इफ द इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर, मतलब अभी रेट क्या है? 10% है। देन हाउ मेनी ईयर्स? ओके, सो ईयर्स निकालने के लिए कह रहा है कितना है? 76,000। 40,000 था तो 26,000। 26,000 होता है ना? नहीं, 36,000। 36,000 इक्वल्स टू पी कितना होता है? पी होगा 40,000 इंटू आर इंटू 100 इंटू टी, है ना। तो ये कट जाएगा 400 से, ये 400 से ये कट जाएगा 10 से नीचे 36। 9 ईयर्स। इसमें तो कुछ था नहीं।
इस पे तो आप ये वाले मैथ्स तो कर सकते हो अभी, है ना। समझ में आया। 10 साल में इतना है, 4 साल में कितना ज़्यादा है, तो वही तो ऐसा ही होगा। 1 साल में कितना होगा, ऐसा ही होगा। तो 6 साल में निकालो, ये 6 साल में ऐसा ही है। 6 साल का प्रिंसिपल इतना है, सॉरी अमाउंट इतना है, तो प्रिंसिपल 40,000 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 होगा, तो 10%, अभी 2% बढ़ गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। टाइम कितना है, टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से टाइम निकालो। SI का फॉर्मूला तो वही है। SI कितना है 36, P कितना है 40, R सब वैल्यू पुट कर दो, T का मान निकाल जाएगा 9। और कितना बाकी है, 2 3 4 5 6, अभी भी 6 मैथ्स है। आज टाइम लगेगा तो लगेगा, क्योंकि पहला क्लास है ना, पहला क्लास में धीरे धीरे हम करेंगे। चलिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/8 of the number of years, half of the rate percentage per annum. Find the simple interest rupees 15,000 on the same rate of interest for 8 years. ओके, इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है। द सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन a certain sum is 1/8 of the sum। 1/8 of the sum मतलब क्या है, 8 अगर प्रिंसिपल है, 1 क्या होगा, 1 होगा SI, सिंपल इंटरेस्ट 1/8 of the sum। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, SI के जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/8P, P का 1/8% है ना, तो 1/8P लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या होगा, P। अब देखते हैं R कितना बोला है। R क्या है, when the number of years equals to half of the rate of the percentage per annum। 1/8 of the sum when the number of years, ठीक है, number of years, अच्छा R निकालना है मुझे, number of years equals to half of the rate of the percentage, मतलब half of the rate of the percentage। तो यहाँ पर R निकालते हैं और T का जगह half of the rate of the percentage, तो R/2 करते हैं इसको। हाफ ऑफ द रेट ऑफ परसेंटेज मतलब क्या है, रेट ऑफ द परसेंटेज का, रेट ऑफ द परसेंटेज का हाफ है, मतलब R/2 इंटू 100। अब यहाँ से RPP तो कट जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, R स्क्वायर मतलब R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200 इक्वल्स टू 1/8। R का मान हो जाएगा 5, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। अब फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना, सेम रेट, सिंपल मतलब सेम हो गया ना, R का वैल्यू 5, प्रिंसिपल 15,000 और कितना है, T इक्वल्स टू 8। तो अब मान लो कितना अमाउंट कितना होगा, तो 15,000 का 40% कितना होता है, 6,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खेल किस में था, इसमें था। R/2, क्यों R/2 मैंने लिया, T को R/2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है कि द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट ऑफ परसेंटेज, जो परसेंटेज है उसका हाफ है, तो R/2 इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन आप करना, पहले पॉज करो वीडियो को, करो सेम टाइप का, मैंने बोला था मैं कराऊंगा, सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने किया था, इसको करो। क्वेश्चन में देखो, 15,000 इज इन्वेस्टेड पार्टली 12% पर एनम, 10% पर एनम। द टोटल इंटरेस्ट 2 साल में इतना है, हाउ मच इज 10% पर एनम। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, 2 साल में 3344, 1 साल में कितना है 1672, है ना, 1672, तो यही है SI। ठीक है, अब 15,000 का सम है, इसमें दिया गया है कितना 12%, इसमें दिया गया है 10%। अब क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड इज 10% पर एनम। अच्छा, क्वेश्चन में 10% बोला गया है, तो इसका उल्टा वाला जो है 12%, इसको निकालेंगे हम। 15,000 का 12% कितना होता है,
1800 होता है ना, तो 1800 रुपये आ रहा है। आया कितना है? 1672। कितना ज़्यादा आया है, कितना कम आया है ना? तो 128 ही होता है ना, 128। सो 128 क्या होगा? 2% इज 128, क्योंकि ये जो 2% ज़्यादा है इसके वजह से ही तो 120 है। सो 100% कितना होगा? 128 को 50 से गुना कर दो, 6400। बी, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके देखिए कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझा दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। समझना ज़रूरी है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है फिर से समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये नया टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कर लो, पहले इजी वाले क्वेश्चन को करते हैं। इन व्हाट टाइम इज सम डबल इटसेल्फ 8% पर एनम ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट? इन व्हाट टाइम क्या बोल रहा है? ये सम जो है एक से वो डबल हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। तो कितना होगा? x का अगर 2x होता है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? x, ठीक है, 8% पर एनम पे। लेकिन ये सब क्या करना है आपको? नहीं करना है। जब भी आपको डबल दिया गया है 8% पर एनम, तो बस लिख दो 100 का 8, 4 से 2, 4 से 25, 12.5 ईयर्स। देखना ही नहीं है कुछ। डबल किया है, सम डबल हो गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कह रहे कितने टाइम पे होगा? तो बस 12.5 ईयर्स। 1 सेकेंड का मैथ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ए सम एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम बिकम 7/5 ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स? तो 7/5 का मतलब क्या है? 5 अगर प्रिंसिपल है तो 7 अमाउंट होगा, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 2, है कि नहीं? ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट 8% एनम बिकम 7.5, जो है उसका 7.5, तो 5 प्रिंसिपल है, 7 अमाउंट होगा, 2 होगा SI। बस P इंटू R इंटू T में पुट कर दो, 2 SI, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। SI का वैल्यू कितना है? 2, P का वैल्यू कितना है? 5, R का वैल्यू कितना है? 8, T का वैल्यू कितना है? नहीं पता है, वही निकालना है। T का वैल्यू कितना होगा? 200 डिवाइडेड बाई 40, 5 ईयर्स। ऑप्शन ए। ठीक है, इतना आसान था क्वेश्चन। लेकिन अगर पहली बार कर रहे हो तो आपको दिक्कत होगा, और इसके लिए मैं सब कुछ करा दे रहा हूँ। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। A certain sum is invested at simple interest y%। कोई सम है y% पे है, कितने सालों के लिए? 3.5 ईयर्स। ओके, हैड इट बीन इट इन्वेस्टेड y+4% एनम, अगर ये y% की जगह y+4% होता और सेम 3.5 के लिए होता, तो इसका माइनस इसका, तो ये होता 4452। ठीक है, तो कह रहे व्हाट इज द सम। तो बस क्या है इसमें, ये y है, ये y+4 है। ध्यान से देखो, ये y है, ये y+4% है। ठीक है, t सेम है, 3.5, 3.5। तो आपको ये देखना है कि ये 4452 रुपये जो ज़्यादा आ रहा है उस किसके वजह से आ रहा है? ये तो सब कुछ सेम है, y भी सेम है, साल भी सेम है, तो ज़्यादा किसके लिए आ रहा है? ज़्यादा तो ये जो 4 है ना, इसके वजह से ही तो आ रहा है। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं 4% ऑफ 3.5 ईयर्स?
ये जो 4% हर साल पे लग रहा है ना, इसके वजह से ही तो ये ज़्यादा आ रहा है। तो ये कितना होता है, 14% नहीं होता है क्या? 14% इक्वल्स टू 4452। 100% कितना होगा? 31,800 हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कर दो। y इंटू 3.5 माइनस 3.5y प्लस 14, मतलब -14 होगा ना, 14। अच्छा ये तो बड़ा है, इससे यहाँ पे माइनस करो तो ये वाला माइनस कट जाएगा, 14 आएगा। तो यही 14 ही तो ये है। समझ में आ रहा है? एक बार और समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। y है 3.5 ईयर्स के लिए और y+4 है 3.5 ईयर्स के लिए। तो ये तो ज़्यादा है, माइनस कर दो y 3.5, तो यही तो होगा 4452। 3.5y प्लस 14 माइनस 3.5y, ये कट गया। तो 14 अगर 4452 है तो 100 कितना होगा? 31,800। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया था। ठीक है, अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पे, जो कि हमने छोड़ दिया था ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखो खुद से ट्राई करके कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलिए चलो क्वेश्चन में क्या है देखो। द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट और 20,000 रुपीज। सो प्राइस कितना है? 20,000 रुपीज इज टू बी पेड 20 इंस्टॉलमेंट। टोटल 20 इंस्टॉलमेंट आपको देना है। ठीक है, कितने करके? 1000 करके। बहुत बढ़िया। अभी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रहा है? 6%। वो भी ठीक है। अब क्या कह रहे हैं देखो, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। जब भी हम टीवी परचेस कर रहे उसी टाइम उन्होंने 1000 रुपये दे दिया। पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो दे दिया, तो पहले इंस्टॉलमेंट टीवी के परचेस करने से ही दे दिया। तो अगर 1000 रुपये दे देता है तो बाकी कितना बचता है? 19,000 रुपीज। अब ये जो एसआई होगा ये 19,000 रुपीज के अंदर ही होगा, इसके ऊपर ही होगा। तो क्या है, टीवी परचेस करने के टाइम ही अमाउंट वो 19,000 रुपीज में लेके आया, क्योंकि 1000 रुपये तो दे दिया। ठीक है, तो पहले मंथ में क्या एसआई होगा? क्या पहले मंथ में ये नहीं होगा 19,000 का 6%? क्या ये नहीं होगा फर्स्ट मंथ पे? दूसरे मंथ पे क्या होगा? 18,000 के 6%। ऐसे करते करते चलते जाएंगे, लास्ट में 1000 आएगा। तो इसमें पहले देखो क्या है, प्रिंसिपल कितना होगा? पहले में 19,000, दूसरे में 18,000, तीसरे में 17,000, चौथे में 16,000। ऐसे करते 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 1000 में जाके रुकेगा। तो इसका जो टोटल होगा यही तो प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल क्या होगा? 1000 कॉमन ले लो। सो 19 प्लस 18 प्लस 17 डॉट 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 1। तो कितना होता है ये? किसी भी एपी सीरीज पे n नंबर का टोटल कितना होता है? n इंटू n+1/2। तो 19 है, सो 19 इंटू 20/2, 1000 इंटू 190, सो 1,90,000। ये है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल तो निकालना है ना, प्रिंसिपल, क्योंकि कह रहे हैं कि लास्ट इंस्टॉल में कितना इंटरेस्ट देना होगा। अब प्रिंसिपल निकाल लो। प्रिंसिपल निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो क्या ये 1,90,000 का 6/100 और 1/12, ठीक है, तो ये अगर काट देते हो 950 रुपीज।
ये जो 950 रुपीज़ हमने निकाला, ये क्या है? ये लास्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट है, 950 रुपीज़ लास्ट मंथ का। तो इंस्टॉलमेंट कवरिंग 1000 रुपये था प्लस 950, सो 1950 रुपीज़ देना होगा। समझ में आया? तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्या किया मैंने, आप फिर से देखो, प्रिंसिपल मैंने निकाला। प्रिंसिपल कितना है? ये 12 महीने के लिए ये तो अमाउंट जा रहा है, तो हर महीने में कितना होगा? 950 रुपीज़। 950 रुपीज़ है, ठीक है। तो लास्ट महीने में 1000 रुपीज़ तो देना ही होगा, और 950 रुपीज़, 1950 रुपीज़। द वैल्यू ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट कवरिंग द इंटरेस्ट एज वेल विल बी, ठीक है। तो 1950 रुपीज़ कवर करना होगा लास्ट इंटरेस्ट में, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़, प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि ये जो है इंस्टॉलमेंट का खेल है ना, तो इंस्टॉलमेंट बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ कमेंट करो कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। जो भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन लिखो कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं दोबारा उसको डाल दूंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर सको और प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं आए। तो यही क्वेश्चन पे वाइंड अप करते हैं वीडियो को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2, जो बहुत ही जल्द आएगा। बाय बाय, मेहनत करो।